अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जब शहबाज सरकार की नाकामियों को लेकर बात की गई तो उस्मा बुखारी को बहुत मिर्ची लगी। पहले तो उनको अतर काज़मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया, फिर जब शुएब शाहीन ने उनको और उनके वालिद साहब की कारकर्दगी बताया तो उस्मा बुखारी हाइपर होगी और गंदी गालियां देना शुरू कर। मुनीर फारूक को प्रोग्राम बंद करना पड़ा। आइए नाज़रीन पहले उनकी पूरी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर मज़ीद डिटेल में बात करते हैं। मैं बात पीटीआई की हुकूमत की कर रहा था, पर आपने अपनी तहजीब दिखानी थी तो वो आपको हर प्रोग्राम में दिखानी होती है। आपने किसी के वालिद का नाम लेना ही होता है। मुझे आपसे तहजीब नहीं सीखनी, मुझे आपसे तहजीब नहीं सीखनी। मैंने तो कहा I don't want that to happen। आपको नहीं बनाया, एक मिनट, आपको नहीं बनाया। आप उसी वॉरफेयर के अंदर पैदा नहीं हुए। नहीं, कोई कहीं पैदा नहीं होता। साहब और फैज हमीद वाले दौर में वहीं से आया ना। नहीं, पूछले नवाज शरीफ को आपने गद्दार और रा का एजेंट क्यों कहा था? नहीं, बट दिस इज नॉट अपने हाथ में रखे, सर्टिफिकेट अपनी जेब में रखे। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, यहाँ आर्गुमेंट हो सकता है कोई। देखिए आप शुएब शाहीन साहब, आप जो टाउट रहे हैं जाके आप चैम्बर के अंदर जो जिस तरह से आप केस बताऊं फिर। नहीं आपको वो बात उस बात पे तेरा बाप टाउट था। रेमंड डेविस को किसने निकाला था? तेरा बाप टाउट था। रेमंड डेविस का वकील कौन था? रेमंड डेविस का तेरा बाप सबसे बड़ा टाउट था, सबसे बड़ी टाउट है। तूने नवाज शरीफ को रा का एजेंट नहीं कहा हुआ। आदमी है तू, लानती आदमी है तुम, लानती आदमी हो, वकील हो के। अच्छा हो कम से कम गलतियों का इतराफ सारे कर लें जो दूसरी साइड से हुई। पाकिस्तान में तारीखी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट से उनको भी पता है उन्होंने क्या गलतियां की, क्या क्या हुआ। तो अगर किसी सियासी जमात ने कोई गलती कर ही ली है तो आप अच्छा है उसकी माफ़ी मांग लें। उस तरफ क्यों नहीं जाते? मुनीर साहब, पहली बात तो ये है कि उज़मा साहिबा का पुराना आप क्लिप उठा ले। ये कह रही है मैं किसी को गद्दार नहीं कहती। इन्होंने तो नवाज शरीफ को सबसे बड़ा गद्दार कहा हुआ है। इन्होंने कहा है वो रा का एजेंट है। मैं भी आपको भेजता हूँ। बात यह है कि अपने किसी बात पर कायम रहा करें। दूसरी बात मुझे बताएं, इन्होंने तो वोट को इज्जत दो का नारा लेके बूट को इज्जत दो का नारा खुद उठा लिया। आज आप कहते हो 70% जिसकी पॉपुलैरिटी है पीटीआई की गैलप सर्वे लेटेस्ट के मुताबिक और इमरान खान की, उसको कहते हो आप गद्दार हैं। नवाज शरीफ साहब कई दफा डीलें की हैं। ये कोई लीडर इसको आप मानते हैं? वो तो डीलर है, डील करके आता है। इमरान खान साहब कैसे इक़्तिदार में आए थे? एक बात शुएब साहब मुझे बताएं, बूट को इज्जत दो की बात आपने की, क्या आपकी जमात ने बूट को इज्जत नहीं दी? मैं ब्लंटली पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपने नहीं दी 2018 में? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पे जो 9 मई में मुलविस हैं उनको जरूर सजाएं दें, उनके ऊपर मुकदमा चलाएं। लेकिन जो करोड़ों उनका वोटर सपोर्टर है, आप सबको कह रहे हैं गद्दार करार दे रहे। फिर जो है उस्मा बुखारी साहब ने यह भी कह दिया जब आपने क्वेश्चन पूछा कि वो गायब किधर हो जाते हैं, उन्होंने जिस तरह इशारा दे दिया कि जनाब खुदा ना खास्ता शायद कोई और गायब कर लेता है। अब आप खुद बता दें कि ये कौन इदारों को यहाँ बदनाम कर रहा है, कौन बहस को उस तरफ लेके जा रहा है। असल तो इशू ये है ना कि बहस को सियासी मैदान में रखना है। अगर सियासतदानों ने सियासत करनी है सियासी मैदान में, एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के सर्टिफिकेट लगा के आप कभी भी पाकिस्तान की खिदमत नहीं हो सकती। अतर काज़मी साहब को ये पता है कि हम एक मीटिंग में मौजूद थे मॉडल टाउन अपने पार्टी ऑफिस में, जिसमें मियां साहब जो है वो मीटिंग चेयर कर रहे थे। मुझ समेत सबके ऊपर गद्दारी का मुकदमा हुआ था, वो ठीक था? वो बिल्कुल गलत था। हम गद्दार हैं। मैंने जावेद लतीफ साहब के मुकदमे की भी मजम्मत की थी। मैंने हनीफ अब्बासी साहब के हम किसी को गद्दार नहीं कह रहे, हम किसी को गद्दार नहीं कह रहे। मैं हमेशा इस तरह के करता हूँ। कोई जमात खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में गद्दार नहीं है। अच्छा, वैसे बिल्कुल ठीक है कि मैंने अपने इस बयान के ऊपर कई दफ़ा माफ़ी मांगी और मैंने कहा कि ये गलत था, मुझे नहीं कहना चाहिए था। बट बात यह है कि क्या इमरान खान से किसी बात में माफ़ी मंगवा सकते हैं आप? पीटीआई वालों को तो उन्होंने कुत्ते से तशबीह दी हुई थी, तो मेहरबानी कीजिएगा उनसे किसी वक्त माफ़ी दिलवा लीजिएगा। मेरी बड़ी तकलीफ होती है आपको बार बार। दूसरी बात यह कि जो कुरान पाक को बीच में लाने का जो एक इन्होंने इशू शुरू किया है, मैं शुएब शाहीन साहब और अतर काज़मी साहब दोनों को चैलेंज करती हूँ, एक बयान इमरान खान से कुरान के ऊपर दिला दें कि वो ये सब साजिश उसने प्लान नहीं की थी। आसिम मुनीर साहब को वो नहीं रोकना चाहता था, और रोकने के बाद आपको याद होगा कि मैं और सदर अलवी खेलेंगे समरी के ऊपर। वो सदर अलवी बेचारे टांगों पे खड़े नहीं हुए, वो नहीं खेल सके। अदरवाइज इमरान खान ने तभी ये करना था, और उसके बाद फिर ये असम्बलियां तोड़कर जो है मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश की। और फिर 9 मई के जरिए क्या हासिल? अच्छा, ये 9 मई पे क्यों गए थे? फूल रखने गए थे। 9 मई का जो है वो मतलब कोर कमांडर हाउस के अंदर ये जेएचक्यू के सैर करने गए थे, वहां पिकनिक पार्टी हो रही थी, वहां पे यही करने गए थे कि फसाद पैदा करें और आसिम मुनीर साहब को जो है वो आपका पॉइंट आ गया। इनके बीच में जो पुराने मददगार थे फैज हमीद की तरह के, वो इनको सपोर्ट कर रहे थे। आखिरी पॉइंट अतर साहब, लास्ट कंक्लूडिंग कमेंट जी। कंक्लूडिंग कमेंट ये कि ये बार बार साजिश की बात इसलिए करते हैं कि ये एक आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश कर चुके हैं। जब वो हवा में था, इन्होंने नीचे एक नया आर्मी चीफ लगा दिया था, इस वजह से ये इनके अपने जहन की इख्तरा लगती। दूसरी जो बात आपने हवा में पीटीआई वाले आपकी बात भी हवा में है।
उनके वफाकी वुज़रा जाके हर चीज की बाजवा साहब से कहते थे कि सर ये करवा दें, सर वो करवा दें, तो उस वक्त तो पूरी हुकूमत चल रही उनके सर के ऊपर थी। अब इनको वही बहुत बुरे लगते हैं, तो ये इशू आप तो बड़े अब्बू थे, ठीक है। बाजवा साहब तो आपके बड़े अब्बू थे सबके, क्या हो गया? आपको बनाने वाले वो, पीटीआई को बनाने वाले वो, उनको चलाने वाले वो, आप लोग तो बड़े अब्बू थे। आपसे आप लोगों वाली जगह तो कोई ले नहीं सकता ना बाजवा साहब की जिंदगी में। अच्छा चले अबुओं पे ना जाए। मैं तो बात पीटीआई की हुकूमत की नहीं, कर रहा उन्होंने था, कहा पर है उनकी पूरी पार्टी कहती है। अरे नहीं, एक मिनट अतर साहब की बात कट जाती है। आपको याद है इमरान खान साहब को भी देख लेना। अच्छा नहीं, आपको उनकी आवाज कट जाती है अतर खान साहब की। पाकिस्तान की सियासत की एक तारीख रही है। यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब के मुकदमे की बात हुई, उसके साथ साथ हमें हनीफ अब्बासी साहब का मुकदमा भी याद है। बिल्कुल आपको याद होगा कि आधी रात को उनको अदालत से पकड़ा गया था, और मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं। तो ये सब कुछ हमारे सामने। अब बात 71 की बात किस तनाजुर में होती है? 71 की बात इस तनाजुर में होती है कि जब सियासतदान अपने इक्तदार के हवस के लिए मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाते हैं। आप आबादी के एक बड़े हिस्से को गद्दार कहना शुरू कर देते हैं। वो लोग जिन्होंने भुट्टो को 80 सीटें दी थी वो मुहिब्बे वतन थे, तो वो पाकिस्तानी जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को 160 सीटें दी थी तो वो भी मुहिब्बे वतन थे, वो गद्दार नहीं थे। ये मेरा कहने का मकसद है। अब आप यहाँ पे जो 9 मई में मुलविस हैं उनको जरूर सजाएं दें, उनके ऊपर मुकदमा चलाएं, लेकिन जो करोड़ों उनका वोटर सपोर्टर है आप सबको कह रहे हैं गद्दार करार दे रहे। फिर जो है उस्मा बुखारी साहब ने ये भी कह दिया जब आपने क्वेश्चन पूछा कि वो गायब किधर हो जाते हैं, उन्होंने जिस तरफ इशारा दे दिया कि जनाब खुदा ना खास्ता शायद कोई और गायब कर लेता है। अब आप खुद बता दें कि ये कौन इदारों को यहां बदनाम कर रहा है, कौन बहस को उस तरफ लेके जा रहा है। असल तो इशू ये है ना कि बहस को सियासी मैदान में रखना है। अगर इमरान खान आज मकबूल है तो अगर आप 8 महीने नहीं तो अगर आप 28 महीने पीछे जाएं तो हर ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान हार रहा था। पंजाब में नून लीग का टिकट बिकता था इसलिए कि उसकी कारकर्दगी उसमें कैसी थी, वो कौम के सामने थी। ये समझने की चीज है। और हो सकता है कि अगले 18 महीने के बाद दोबारा उनकी वही हालत हो जाए। तो सियासतदानों ने सियासत करनी है सियासी मैदान में, एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के सर्टिफिकेट लगा के आप कभी भी पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर सकते। नहीं हो सकती है बात, ठीक है। बट शोएब शाहीन साहब एक मिनट एक सवाल सिर्फ करना है। अतर काज़मी साहब को ये पता है कि हम एक मीटिंग में मौजूद थे मॉडल टाउन अपने पार्टी ऑफिस में, जिसमें मियां साहब जो है वो मीटिंग चेयर कर रहे थे, मुझ समेत सबके ऊपर गद्दारी का मुकदमा हुआ था, वो ठीक था? जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने पूरी गुफ्तगू सुनी। उस्मा बुखारी और नून लीग के पास सिर्फ 9 मई का बयानिया रह चुका है। वो 9 मई और इमरान खान, ये दो चीज़ें हैं जो ना तो नून लीग वालों को चैन से रहने देती है और ना ही नून लीग वाले जो हैं वो चैन से बैठ सकते हैं। यहाँ पर भी उस्मा बुखारी ने शोएब शाहीन और अतर काज़मी के साथ जो है उनकी इंसल्ट करते हुए ये कहा कि इमरान खान गद्दार है और पीटीआई ने 9 मई किया, उनको सज़ाएँ होनी चाहिए। तो फिर उनको शोएब शाहीन ने ये कहा कि एक वक्त था जब आपने नवाज़ शरीफ को बोला था कि नवाज़ शरीफ गद्दार है, नून लीग गद्दार है, ये रॉ के एजेंट है। तो इसी बात को लेकर जो उस्मा बुखारी थी वो हाइपर होगी और कहने लगी कि मैंने मुआफ़ी मांगी है। अतर काज़मी बात पीटीआई को लेकर कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर उस्मा बुखारी ने नहायत ही नाज़ेबा वर्ड यूज़ किए और शोएब शाहीन के लिए भी उन्होंने नाज़ेबा वर्ड जब यूज़ किए तो फिर उन्होंने वही जो वर्ड्स थे वो उनको वापस दिए कि वो सब कुछ तुम्हारा बाप होगा। ये औरत जहाँ भी जाती है वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ लड़ाई करती है। नाज़रीन, वीडियो के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा।